आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम निधि सिन्हा है और आज मैंने अपने चैनल की शुरुआत की है और इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इस चैनल को शुरू करने के पीछे क्या कारण है, क्या ऐसी वजह मुझे मिली कि मुझे लगा कि मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। और इस बात से मुझे ये भी मालूम हुआ कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटती हैं, ऐसी होती हैं जिनका मतलब हम उस वक्त नहीं समझ पाते कि क्या मतलब हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, या ऐसा क्यों हुआ, नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब एक समय बीतता है तो लोग को पता चलता है कि अच्छा ये इस कारण से हुआ था, ऐसा हुआ था। आज जो मेरे साथ जो हाल में घटना घटी है वो बताने के उद्देश्य से ही मैंने ये चैनल बनाया है और इस घटना से प्रेरणा लेकर मैंने ये सोचा है कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। अभी हाल में ही मेरी माँ का घर में ही चोट लगने से हाथ क्रैक कर गया। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। घर पर कोई नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या किया जाए, क्या हेल्प किया जाए। और मेरे नाना नानी भी थे लेकिन वो बूढ़े हैं तो वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो फिर वो वीडियो कॉल मुझे किया तो वो बहुत रो रही थी कि हाथ में बहुत दर्द था, कोई ले जाने वाला नहीं, बाहर कुछ भी नहीं। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। और उस परेशानी में मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही ऑनलाइन सर्च, उस शहर में जिस शहर में ये घटना घटी उस शहर में ना ओला चलती है, ना उबेर चलती है, कुछ भी नहीं। तो किसी भी तरह की सर्विस मुश्किल थी, प्लस एम्बुलेंस बुलाने का हो नहीं पा रहा था। वो लोग कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे, ये सब लग रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ऑनलाइन ऐसे ही रैपिडो से सर्च करना शुरू किया कि कम से कम बाइक की सर्विस तो चलती होगी। तो वहाँ से कुछ नहीं, लेकिन ये पता चला कि एक कैब रेंटल सर्विस है जो उस शहर में चलती है। मैंने उन कैब वालों को फ़ोन किया, उन्हें सारी घटना से परिचित किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। लेकिन उन्होंने कॉल नहीं किया। मुझे फिर बहुत बेचैनी हुई क्योंकि मेरी माँ की बात थी तो मेरा मन बहुत घबराया हुआ था। मैंने फिर से उन्हें कॉल किया। मैंने उनसे कहा कि ये आपने बोला था, आपने कॉल नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं किसी को भेज रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने एड्रेस लिया, सारा कुछ लिया, मैंने दे दिया। उसके बाद वो आदमी जिनको उन्होंने भेजा था वो आर्मी के थे। तो वो उस तरह का उनका फिजिक था या उनका बॉडी थी कि वो किसी को उठा करके ले जा सकते थे। मैंने उनसे कहा था कि मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो उनको उठा कर ले जाए और दिखा दे डॉक्टर से। तो उन्होंने ऐसा ही किया। वो घर पर गए, मेरी माँ को उठा कर हाथ से ले जा करके हॉस्पिटल में दिखाए, सब कुछ करवा करके, पट्टी वगैरह करवा के, बैंडेज करवा के, सारा कुछ करके घर लाए, दवा दिलवाए, सब कुछ कराए। नेक्स्ट टाइम जब जाना हुआ तो फिर ले गए। उस समय मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उस समय मुझे क्या महसूस हुआ। ऐसा लगा कि शायद भगवान खुद चले आए उस चीज के लिए, क्योंकि जिस बेचैनी से मैंने उन्हें पुकारा था कि मैं इतनी असमर्थ हूँ, इतनी दूर हूँ, मैं जा नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती उस शहर में और कोई वैसा है नहीं पहचान का, तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए इस चीज के लिए। तो जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए या एक ऐसा, तो वो सारा कुछ उसी हिसाब से होकर आया। मतलब जैसा मुझे चाहिए था, जैसा समय पर इलाज, समय पर दवा, सब कुछ। तो ये घटना मेरी जिंदगी को बदल दिया कि एक अनजान आदमी जिसको कहीं से कोई सरोकार नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैंने उनसे ये कहा भी कि आपकी सर्विस बस इतनी थी कि आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, लेकिन आपने अपने जॉब से बाहर आकर के मेरी मदद की और मैं आखिरी सांस तक ये मदद नहीं भूलूंगी। मेरी आखिरी आंखें बंद भी होने लगेंगी तो भी मैं ये याद रखूंगी कि आपने मेरे लिए क्या किया। ये कभी नहीं भूलने वाली बात है। उन्होंने कहा भी, मैंने उन्हें कहा कि मैं क्या और कुछ पेमेंट कर दूं रेंटल सर्विस के अलावा। तो उन्होंने ये कहा भी कि सारा पैसा, हर चीज पैसा से अगर कर लेंगे तो पुण्य कहाँ से होगा, कुछ तो रहने दीजिए हमारे लिए भी। तो ये चीज जो है, ये एक चेंज जो हुआ, ये जो हम देखे, मतलब इस जमाने में लोग इस तरह से मदद करने के लिए आगे आए, ये मेरे जीवन को बदल दिया, इसने मेरे सोच को बदल दिया।
इसलिए मैं ये घटना शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना चैनल बनाया। और मैं सबसे ये कहूंगी कि जो भी आपके जीवन में अनुभव हुआ है, अच्छा या बुरा दोनों, बुरा हमें सबक देता है, अच्छा हमें खुशी देता है। बुरा हमें आगे के लिए सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना, और अच्छा हमें ये सिखाता है कि आगे हमें ये करते रहना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये चैनल की शुरुआत की है, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अनुभवों को बांटिए और मुझे बताइए, और मैं उन अनुभवों को साझा करूंगी। थैंक यू।